हेलो टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजा में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मेरे दोस्त, कल ही में आपका बार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है और बच्चे जागरूक थे ये जानने के लिए सर कैसा पेपर पैटर्न रहता है, क्या कट ऑफ रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग, किस तरीके से हमको पढ़ाई करना है for the interview. Each and everything I am going to deal in detail in this video and will ensure कि ये वीडियो आपको बार के बारे में एक एक चीज बता रहा होगा। राइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम देगा इन योर प्रिपरेशन जर्नी। राइट, सो मेरे दोस्तों, अगर हम बार के बारे में बोल रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एज एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एंड लेटर इसको बार कर दिया गया इन 1967। अब इसको एस्टैब्लिश किसने किया? होमी जहांगीर बाबा ने। राइट, और यहां पे आपके लिए जो प्रोग्राम निकाला गया है, दो तरीके का प्रोग्राम है। पहला है ओसीएस, दैट इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जहां पे 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एट 5 सेंटर्स, बाग सेंटर्स, दैट विल बी इन द मुंबई, कलपक्कम, इंदौर एंड हैदराबाद। अगर हम सेकंड आपका देख रहे हैं, दैट विल बी योर डीएई ग्रेजुएट्स फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अब ये 2 ईयर का प्रोग्राम है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस, दैट इज फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स who have cleared the interview and also the BARC training school program जो आपका इंटरव्यू, एंड ऑल्सो who have independently secured admission for MTech in the selected institutes and specializations। तो मेरे दोस्तों, इसका कहने का मतलब है आप इंटरव्यू तो क्वालिफाई किए हो, लेकिन साथ ही साथ आपने गेट का इतना सफिशिएंट स्कोर रखा है कि आप जो इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बोला है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया हो, तभी आप इस 2 ईयर के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे। कहने का मतलब यह है कि आपका गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको वो आईआईटीज मिल रहे होंगे, तभी आपको ये 2 ईयर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्या फायदा है इस 2 ईयर प्रोग्राम का, वो अभी बात करते हैं आपसे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हो, आपने गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ली है, तो आपका जो डिसिप्लिन जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम आपको देख सकते हो फॉर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स आपके गेट सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, वो यहां पे आपको दिया हुआ है फॉर ऑल द ब्रांचेस। फॉर ऑल द मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल है, सिविल के लिए सिविल है, केमिकल के लिए केमिकल है, मेटलर्जिकल के लिए मेटलर्जी एंड मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है बात, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से दिए हो तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और आपने गेट इलेक्ट्रिकल से दिया है तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बात। अब क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोसेस विल बी थ्रू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो थ्रू द गेट स्कोर। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने मार्च 2026 में आप क्या कर रहे होगे, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे होगे, या आप गेट 2024, 25, 26 इन तीनों का स्कोर के बेसिस पे भी आपकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। प्रेफरेबल होगा कि आप ये दोनों के लिए अप्लाई कर पाओ। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, वेल एंड गुड, आप ऑलरेडी गेट में अच्छा स्कोर किए हुए हो, बहुत बढ़िया, आप बार का पेपर लिख दो। अगर आपने गेट का स्कोर कार्ड है लेकिन आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं है, इस बार गेट लिख के थोड़ा नंबर अच्छा स्कोर कर लो, एंड ऑल्सो गिव द स्क्रीन्स टू इंक्रीज योर सिलेक्शन चांसेस फॉर द इंटरव्यू। तो जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बोला था
कि आप दोनों दीजिए, दैट विल बी प्रेफर्ड, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, दैट विल इंक्रीज योर चांस फॉर द सिलेक्शन इन द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे, तो वो इंटरव्यू कहां होगा, मुंबई में होगा, और ये किस फेज में होगा, मई जून के बीच में होगा, ठीक है। सो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चूज एन इंटरव्यू स्लॉट। अब किस स्लॉट में आप इंटरव्यू चाह रहे हो, तो उस स्लॉट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये कब अवेलेबल हो जाएगा, बाई अप्रैल 2026। फाइनल सिलेक्शन will be based on solely on the performance in the interview। अब देखो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। मतलब अगर आपके गेट स्कोर 900 आउट ऑफ 1000, आपने सिलेक्शन, आप इंटरव्यू के लिए आप जा चुके हो, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो ये मत समझना या 75%, 15% या 25% वाला हिसाब है कि 75% आपके रिटन स्कोर पे और 25% आपके इंटरव्यू पे। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां सोलेली ऑन द इंटरव्यू बोल दिया, मतलब आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, जो मेडिकल इनके स्टैंडर्ड है वो आप सेटिस्फाई कर रहे होगे, ठीक है। और ये आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा, दैट विल बी बाय द जून, लास्ट वीक ऑफ जून 2026, लास्ट वीक ऑफ जून 2026 आपको ये डिटेल मिल जाएगा। नाउ किस तरीके के क्वेश्चंस आपके स्क्रीनिंग में रहने वाले हैं, दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू 4 में से 1 सही। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 120 मिनट होगा। मार्क्स एलोकेटेड टू ईच क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स। मतलब टोटल जो पेपर होने वाला है वो 300 नंबर का होता है, और निगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क का, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलती है 1 मार्क का, तो इट्स अ प्योर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब सर ये पेपर का जो कट ऑफ बात करेंगे तब हम बताते कि पेपर कैसा आता है ना, और इंटरव्यू के लिए आपको क्या अलग से करना है। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाट स्टाइपेंड दे यूज्ड टू पे, दे पे 74,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ 30,000। मतलब आपको पढ़ने के लिए बुक्स के लिए भी ये 30,000 आपको पे करते हैं, ठीक है। अगर आप डीजीएफएस फेलोज में आ रहे हो तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है एज 74,000 पर मंथ फॉर 2 years, एंड ऑल्सो द रीइंबर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फी फॉर एमटेक। जो आपका ट्यूशन फी लगेगा वो आपको बार्क दे रहा होगा, आपको अपने साइड से पे नहीं करना है कुछ भी। सो वट एवर ट्यूशन फी विल बी पेड बाय द बार्क, और आपको स्टाइपेंड अलग से दिया जाएगा पर मंथ का, दैट विल बी 74,000। तो सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं। सो आफ्टर सिलेक्शन आपका जो आप एक बार सिलेक्ट हो गए, आपने अपना जो ट्रेनिंग फेज है वो खत्म कर लिया, चाहे आप ओसीएस है या डीजीएफएस में आपका हुआ है। सो आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट इन ऑल द यूनिट्स शैल बी एज साइंटिफिक ऑफिसर इन द लेवल 10, दैट विल बी 7th सेंट्रल पे कमीशन के बेसिस पे, दैट विल बी 56,100 एज अ बेस पे। इसके बाद आपके सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो आप रफली 1,34,000 पर मंथ आपको मिल रहा होगा। दैट इज अ वेरी गुड वैल्यू, राइट। अब सर आ जाते हैं सैलरी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि 1,34,000 पर मंथ, उसके साथ साथ आपको जो अलाउंसेस दे रहे हैं, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है, आपके ट्रैवल के लिए बहुत कुछ मिलता है। मतलब एक अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो ये बहुत ड्रीम जॉब माना जाता है फॉर ऑल द इंजीनियर्स, राइट। अब मेरे दोस्त कुछ कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, और कट ऑफ से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सर 300 नंबर का पेपर है, और 300 नंबर के पेपर में अगर आप कट ऑफ देखोगे थ्रू सीबीटी एग्जाम, मतलब जो उनका खुद का एग्जाम होगा मार्च में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 89। मतलब अगर बच्चा 100 में से, अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हो, अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन में 52 नंबर, इलेक्ट्रिकल में 116, केमिकल में 157,
सिविल में 104, इमेजिन करो 104 मतलब क्या हुआ, कितने क्वेश्चन, एक रफ अगर हम बात कर रहे हैं, एक रफ अगर हम बात कर रहे हैं, पर क्वेश्चन मेरा कितना नंबर है, 3 नंबर, तो रफली अगर हम बात कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चन सही आउट ऑफ 100। मतलब ये बोलता है कि आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, पेपर आपको टिक करने वाला नहीं होगा, ये हमेशा कट ऑफ बताता है। ठीक है, पेपर टफ है या आसान है, आपके प्रिपरेशन से मैं नहीं बता रहा हूं कि वो पेपर आसान है या टफ है, ये जो कट ऑफ है ना, ये बहुत कुछ बोलता है मेरे दोस्त, बहुत कुछ बोलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बहुत कुछ बोलता है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप इसका स्क्रीनिंग क्लियर करो, तो मेरे दोस्त पैनिक कभी नहीं करना है, क्वेश्चंस को अपने मेरिट पे सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए बस प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है। नेक्स्ट गेट स्कोर की बात करेंगे, तो गेट स्कोर अगर आप देखोगे तो ब्रांच वाइज अलग अलग है। अब जैसे सिविल में जो कट ऑफ गया दैट इज 852, वेरी हाई स्कोर। तो सर यहीं पे हम बोल रहे हैं ना कि गेट स्कोर तो एक पार्ट है, लेकिन आप ये एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि गेट में आपका नंबर बहुत ज्यादा आए न आए उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है थ्रू देयर ओन एग्जाम, तो ये जरूर लिखें आप, और गेट एग्जाम तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, बात समझ आए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई जाता है, इसीलिए आपको ये बात बोला जा रहा है। ठीक है सर, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये कट ऑफ आपको बहुत कुछ बोल रहा है। तो मेरे दोस्त इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज 22 लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 21 जनवरी 2026। करेक्शन विंडो अगर मानो आपने कोई एरर किया है तो आप करेक्ट कर सकते हो बिटवीन 7 टू 14 ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू फॉर द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एलोकेशन, मतलब आपको जो एग्जाम वेन्यू एलोकेट होगा दैट विल 15 Feb टू 20 Feb। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम लगभग 14-15 मार्च के अराउंड होगा, मतलब वही एग्जाम डेट जब आपका उसके जस्ट 2-3 दिन बाद आपका गेट का रिजल्ट आ जाता है। कैंडिडेट्स को अपना गेट स्कोर कार्ड अपलोड करना है, क्योंकि देखो 26 मार्च से 2 अप्रैल बोल रहा है, मतलब सिंपल सा बात है कि उससे पहले तक आपका गेट रिजल्ट आ जाता है, तभी तो आप अपलोड कर पाओगे। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं विल बी ऑन द 2 वीक ऑफ अप्रैल, आपको ये बात मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्लॉट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन मिलता है विल बी फ्रॉम 20 टू 26। इंटरव्यूज विल बी बिटवीन 12 मई टू 12 जून। जो कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे वो लास्ट वीक ऑफ जून तक आपको बता दिया जाएगा। To providing the details of MTech admission in DGFS Institute by the selected OCS and DGFS candidate desirous of the program will be in the first week of July। मतलब उस समय तक आपका कहीं ना कहीं मास्टर्स में हो चुका होगा। दैट मीन्स आपको 2 इंस्टीट्यूट होते हैं, एक आईआईटी मद्रास, एक आईआईटी बॉम्बे। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में, तब आप 2 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्टेड फॉर DGFS विल बी बाय द 2 वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 23 एंड कमेंसमेंट जो आपका स्टार्ट हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 31 जुलाई माय डियर लर्नर्स। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है ना, ये इंटरव्यू काफी क्रूशियल होता है, ये इंटरव्यू अच्छे लेवल पे होता है, बेसिक लेवल पे होता है, आपका बेसिक टेस्टिंग होता है। दे फोकस ऑन योर बेसिक्स, आपका एकदम डीप नॉलेज जानना चाहते हैं कि आप कितना समझ के पढ़े हो अपने सब्जेक्ट्स को। सो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को इन डिटेल पढ़े हुए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट्स को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, आप अगर ऊपर ऊपर पढ़ के गए हो, सर आप ये एग्जाम भूल जाओ, क्योंकि ये एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे ढंग से अपने सब्जेक्ट्स को जानते हैं, ढंग से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए ये पेपर बना है, बाकियों के लिए नहीं बना है। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। अगर आप चाहते हो बार्क में अच्छा करना तो आपके कंटेंट, आपका गेट का प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पेपर अगर आप देना चाह रहे हो, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो, तो इसको सेपरेट इसका एग्जाम भी दोगे आप और गेट एग्जाम भी दोगे। ठीक है,
अगर आपका गेट स्कोर कम भी रह जाता है, उसके बाद भी आप अगर मानो आईआईटीज में प्लेसमेंट नहीं भी हो पाता है, उसके बाद भी यू हैव अ चांस थ्रू 1 year प्रोग्राम टू एंटर एज अ पोस्ट फॉर द ओसीएस एंड देन यू कैन बिकम अ साइंटिफिक ऑफिसर। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग से पढ़िए, है ना, इधर उधर मत भटकिए। 10 लोग 10 बात बोलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना, सही डायरेक्शन में पढ़ना, दैट इज ओनली योर गेम। इफ यू डू दैट, आप सब अच्छा कर रहे होगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, मीट यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन। बहुत सारे पीएसयूज लाइंड अप है, एक एक करके मैं सबके बारे में बताते चल रहा हूँ, सो डोंट मिस इट। पढ़ते रहे बढ़िया से, एंड सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।